बेटा स्कूल खुलती है? नहीं क्यों नहीं खुल रही बेटा स्कूल? सर लोग नहीं आए कब से नहीं खुली? 2 साल से। सर को पहचानते हो कि देखा ही नहीं अभी तक सर को? कोई नहीं देखा ही नहीं है ना। फिर अब क्या काम करते हो तुम? अभी नौकरी चला। पढ़ना चाहते हो? हाँ क्या नाम है? रोहित कहाँ रहते हो? कालमाटी। हाँ, कालमाटी आप क्या पद पे हो? स्कूल का अध्यक्ष। स्कूल क्यों बंद है आज? ये आते ही नहीं सर, तो बन रही थी, कोई आते ही नहीं, देखा ही नहीं, तो टीचर लोग आते ही आते नहीं, ही नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हो? हम मांग कर रहे कि अच्छी टीचर होना यहाँ पे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। आपके बच्चे भी मतलब भविष्य खराब हो रहा है अपने बच्चों का, है ना? हाँ। बाहर गांव मेरे बच्चे बाहर गांव पढ़ रहे हैं। बच्चे को बाहर गाँव पढ़ाने भेजे आपने? सुविधा स्कूल में कोई टीचर आते नहीं, टीचर आते नहीं, इसलिए आपने आपके बच्चों को बाहर भेजा है ना? बाहर भेजे जाऊँ। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। अब बताइए स्कूल कब से नहीं खुली? 2 सालों से 2 सालों से स्कूल ना खुली है, ना आंगनवाड़ी बनी है, ना कहीं नहीं, ना बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ना बैठाया जा रहा है। बाहर भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ना अतिथि आ रहे हैं, ना सर आ रहे हैं, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है स्कूल में। 2 साल से स्कूल ही नहीं खुली? ना खुली है। 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी नहीं। 26 जनवरी के दिन सुबह आए थे और यह मतलब अपना झंडा वंडा फटका के चले गए थे। कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ पे टीचरों का? टीचरों का होगा 3-4 टीचरों का होगा। सरकार तो आदिवासियों के नाम पे करोड़ों रुपया शिक्षा के नाम पे बाहर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ पे टीचर आ नहीं रहे? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अंकुश। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिख कर अच्छे से कुछ बन सके और हमारा ये स्कूल में बच्चों का नाम हो, बाहर जाके पता चले कि कालमाटी ग्राम वालों का, ग्रामवासियों का, कि बच्चे बाहर आके पढ़ रहे हैं। हाँ बताए। ये दोषी जो टीचर है वही दोषी है और जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं वही ये स्कूल के नाम से पैसे निकाल के खा रहे हैं। तो क्या टीचर आती ही नहीं है यहाँ पर? नहीं आते, कोई टीचर नहीं आते यहाँ पे। 2 साल से नहीं आए? नहीं, 2 साल से। इसकी शिकायत किसको करना चाहोगे? कलेक्टर से। आपका नाम? अंकुश। कहाँ रहते हो? कालमाटी में। भैया कालमाटी में जो है 2 साल से शिक्षक जा ही नहीं रहे, इसको लेके क्या कहेंगे? पूरे बुरहानपुर जिले की स्थिति ऐसी ही बदतर है। ज़्यादातर जगहों पर कहीं पर शिक्षक नहीं जाते, कहीं पर स्कूलों के भवनों की हालत जर्जर है, तो कहीं पर रास्ते नहीं। ये बुरहानपुर जिले का एक उदाहरण है जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से लोग हाल बेहाल, और युवा हमारे जो शिक्षक हैं जो है कि बच्चों को पढ़ाने में कोई भी क्योंकि उनको बड़े बड़े भाजपा के नेताओं का वर्चस्व प्राप्त होता है, जो शिक्षा देने के लिए बच्चों के पास जाते हैं उनकी हरकतें देख लें, चाहे सुप्रीम का मामला हो, चाहे और बुरहानपुर ज़िले में घटनाएं घटी हो, लगातार गुरु होने का वो उनका जो सम्मान है वो पूरा नहीं कर पा रहे, और जहाँ व्यवसायों में खुद पढ़े हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होकर खासकर शिक्षकों को जो इस प्रकार का आरोप रखते हैं जो सही में पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई हो तो कम से कम शिक्षक जगत में ऐसे नापाक और गंदे लोग दूर हों। कालमाटी में 2 साल से स्कूल ही नहीं खुली, वहाँ के ग्रामीणों का आरोप है। जी, आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में आया है। इसमें हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पे जांच के लिए भेजेंगे, और अगर ये सही पाया जाता है कि किसी टीचर की इसमें गलती है तो हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे। सर बताइए, कालमाटी स्कूल है एक, वहाँ ग्रामीणों ने बताया 2 साल से स्कूल ही नहीं लगती, इसको लेके क्या कहेंगे सर? स्कूल जहाँ तक जानकारी में स्कूल तो चल रही है, हो सकता है वहाँ पे किसी दिन टीचर नहीं गए हुए हों, और रही 2 वर्ष की बात तो ये डीपीसी के इसमें आता है 1 से 8 तक का संकुल प्राचार्य के माध्यम से उपस्थितियाँ आती है, और उनके माध्यम से ही वेतन का भुगतान बीओ के द्वारा किया जाता है। यदि संबंधित टीचर नहीं आ रहे हैं तो बीआरसी और जो संकुल प्राचार्य उनके माध्यम से जांच करा के हम कार्रवाई करेंगे। सर स्कूल बंद होने के बाद भी 2 साल तक के पेमेंट निकल गया, उसके लिए दोषी कौन है सर? दोषियों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? स्कूल यदि वो नहीं आ रहे हैं और पेमेंट निकल रहा है तो इसके लिए संकुल प्राचार्य जिम्मेदार है। संकुल प्राचार्य के माध्यम से
उपस्थिति आती है और उस उपस्थिति के आधार पर बीओ बुरहानपुर के द्वारा वेतन आहरित किया जाता है। सर टीचर शराब की दुकान में बैठ के रजिस्टर लेके शराब पी रहा है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपकी टीचर कितनी बड़ी मतलब गलती कर रहा है, तो इस पर क्या एक्शन होगा? यदि जांच में ये दोषी पाया जाता है तो इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। आपका नाम और पद बताइए। संतोष सिंह सोलंकी, डीओ बुरहानपुर।